Bismillahirrahmanirrahim. So, today let's talk about pseudo gout. Pseudo gout is an acute inflammatory arthropathy. Arthropathy means कोई एक joint disease है inflammatory. एक फर्स्ट चीज़ acute है like sudden होने वाली. Inflammatory means inflammation के साथ arthropathy हमारे पास joint disease that resembles to acute gout. सूडो का मतलब ही होता है फॉल्स, तो ये हमारे पास सूडो गाउट क्या हो गया, रिजेंबल करता है गाउट से, एक्यूट गाउट से, बट इट्स नॉट बेसिकली गाउट. इसकी साइट्स हमारे पास क्या क्या होती हैं, नी हमारे पास मोस्ट कॉमन साइट है. इसके अलावा एंकल और रिस्ट भी इन्वॉल्व होता है. इसकी मोस्ट कॉमन साइट नी, एंकल एंड रिस्ट. उसके अलावा जो हमारे पास अफेक्टेड जॉइंट होता है वो किस तरह से हमारे पास प्रेजेंट करेगा, वो वार्म होगा, टेंडर होगा, रेडनेस हुई हुई होगी और साइन होगा हमारे पास लार्ज इफ्यूजन का, मीन्स हमारे पास स्वेलिंग भी हो रही होगी. तो दीज आर बेसिकली द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सूडो गाउट विच इज़ अ फॉल्स गाउट. फीवर हमारे पास कॉमनली प्रेजेंट होगा. इसके अलावा कुछ प्रेसिपिटेंट्स होते हैं. अगेन क्या क्या कॉजेस इसके मेन होते हैं. मेजर जो इसका कॉज है वो यही है कि आफ्टर मेजर सर्जरी लाइक 24-48 आवर्स हुए सर्जरी के और उसके बाद जो है हमारे पास ये सूडो गाउट डेवलप हो गया, या फिर कोई ट्रॉमा या फिर कोई सिवियर इलनेस की वजह से. ये सारी इसकी एटियोलॉजी हो गई, इसके कॉजेज़ हो गए. इसके अलावा ये ज़्यादातर कॉमन जो होता है वो ओल्डर एजेस में होता है, जैसे कि 60 ईयर्स की जो एज होती है उससे ज़्यादा की. लेट्स टॉक अबाउट डायग्नोसिस. नाउ सूडो गाउट इज़ इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम गाउट एक्सेप्ट थ्रू साइनोवियल फ्लूइड. यहाँ पे जो क्रॉस का साइन है यहाँ पर टिक आएगा. यहाँ पे करेक्शन है कि हमारे पास इनडिस्टिंग्विशेबल होता है फ्रॉम गाउट, लेकिन ये हमारे पास सिर्फ एक वाहिद साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस से जो है हमारे पास हमें इसके रिजल्ट्स पता चल जाता है. बट अगेन के कैसे पता चलते हैं, इसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है दैट इज़ एर्थ्रोसेंटेसिस. एर्थ्रोसेंटेसिस हमने गाउट में भी देखा था. तो ये एर्थ्रोसेंटेसिस को हम देखते हैं हमारे पास जॉइंट एस्पिरेशन होती है. अगेन कि हम साइनोवियल फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं और फिर उसको हम ऑब्जर्व करते हैं पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी में, कि पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी में इसके शेप और इसकी जो बायफ्रेंजेंट है वो किस तरह से पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो अब हम इसको गाउट और सूडो गाउट को कंपैरिजन में अगर एर्थ्रोसेंटेसिस इसके डायग्नोसिस पढ़ेंगे तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी केस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे पास बेसिकली एर्थ्रोसेंटेसिस में गाउट और सूडो गाउट कैसे प्रेजेंट करते हैं. तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे पास एक्यूरेट टेस्ट है गाउट के लिए भी और सूडो गाउट के लिए भी. WBCs का जो काउंट है वो दोनों में सेम रहेगा. यहाँ तक तो हम रूल आउट ही नहीं कर सकते ना कि हमारे पास क्या है, कि गाउट भी ऐसे प्रेजेंट कर रहा है, सूडो गाउट भी. अब एक चीज़ जो है वो इनको डिस्टिंग्विश कराएगी वो है पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी. पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी मतलब जो इसका जो टेस्ट कराएंगे इसमें हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे पास गाउट है या सूडो गाउट है. सबसे पहले हम इसके क्रिस्टल्स देखते हैं. अगर तो गाउट होगा तो हमें पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी में निडल लाइक क्रिस्टल्स नज़र आएंगे, और इफ़ इट्स सूडो गाउट देन उसकी शेप जो होगी वो रोम्बॉइड शेप होगी. रोम्बॉइड शेप होगी तो सूडो गाउट है, निडल लाइक तो गाउट है, सिंपल एक्यूट गाउट है. अगर हमारे पास इसकी बायफ्रेंजेंट है वो हमारे पास पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी में नेगेटिव है तो वो एक्यूट गाउट है. नेगेटिव मतलब बायफ्रेंजेंट का मतलब है कि हम बायफ्रेंजेंट बेसिकली डबल रिफ्रैक्शन. अगर तो हमें डबल रिफ्रैक्शन नहीं मिल रही दैट मीन्स के बायफ्रेंजेंट इज नेगेटिव एंड दिस इज़ एक्यूट गाउट, और अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स इट्स अ सूडो गाउट. तो हमारे पास क्रिस्टल्स की बेसिस पे हमने देख लिया कि वो निडल लाइक है, वो रोम्बॉइड शेप्ड है, नेगेटिवली बायफ्रेंजेंट, एंड देन सूडो गाउट इज़ अ पॉजिटिव बायफ्रेंजेंट. नाउ लेट्स कंटिन्यू डायग्नोसिस. तो डायग्नोसिस में मैंने बता दिया था कि हमने सबसे पहले तो एर्थ्रोसेंटेसिस कर ली, मतलब साइनोवियल फ्लूइड को एस्पिरेट किया तो हमें रोम्बॉइड शेप्ड क्रिस्टल्स मिले और पॉजिटिवली बायफ्रेंजेंट है, मतलब पॉजिटिव का मतलब है हमारे पास डबल रिफ्रैक्शन अपेयर हो गई. तो फर्स्ट हमारे पास एर्थ्रोसेंटेसिस से हमने इसकी डायग्नोसिस करी. उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी रेडियोग्राफ्स पे. पॉजिटिव बायफ्रेंजेंट हो गया. अब हम इसकी बात करते हैं सेकंड इज रेडियोग्राफ्स. तो रेडियोग्राफ्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज एक्सरे. एक्सरे ऑफ द अफेक्टेड जॉइंट शोज. अब यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, कॉन्ड्रो
calcinosis. That means crystals deposition, कैल्शियम के जो क्रिस्टल्स हैं उनकी डिपोजिशन होगी, तो वी कॉल इट कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस. अब देख लेते हैं हम इसकी एक डायग्रामेटिक अपीयरेंस कि वो किस तरह से, कि हमारे पास बोन है, ये हमारे पास इसके आर्टिकुलर कार्टिलेजेस आ गए. अब क्या होगा, जो हमारे पास कैल्शियम होता है फ्रॉम बोन्स, वो क्या होगा, यहाँ पर आके डिपॉजिट होने लग जाएगा बिटवीन टू जॉइंट्स. तो अब जॉइंट्स के बीच में कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से हमारे पास क्या होगा कि वो हमें ऐसा लगेगा कि गाउट बन रहा है, मे बी कुछ क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो रहे हैं, बट इट्स अ कैल्शियम जो कि हमारे पास डिपॉजिट हो रहा होता है बिटवीन टू बोन्स, मतलब जहाँ पे जॉइंट फॉर्मेशन होती है. थर्ड इज स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग हम किस तरह से करते हैं. अब अगेन यहाँ पर भी हमारे पास दो कंडीशन है. Screening for secondary causes should undertake in patients who are less than 25 years old. As we know कि ये older ages में होता है, बट अगर 25 year old से मतलब कम हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं तो वी हैव टू बेसिकली स्क्रीन इट, के इसमें बेसिकली इसको रूल आउट करने के लिए कि ये गाउट सूडो गाउट है या फिर एक्यूट गाउट ना हो जाए. इसके अलावा कोई पॉली आर्टिकुलर डिजीज़ सिवियर एक से ज़्यादा जगहों पर हो रहा है. इसके अलावा स्क्रीनिंग हम करवाते क्या हैं, लाइक क्या सेकेंडरी कॉजेज़ में हम कौन सी स्क्रीनिंग जो है वो करवा रहे होते हैं. तो इसमें हमारे पास कुछ सीरम्स होते हैं जो हम चेक कर रहे होते हैं. सीरम कैल्शियम, सीरम मैग्नीशियम, सीरम आयरन, सीरम फेरिटिन. देन हम जो है यूरिन एनालिसिस भी करा रहे होते हैं. इसके साथ साथ हमारे पास पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन का भी टेस्ट करा रहे होते हैं, उससे भी हमें कैल्शियम के बारे में पता चल जाता है. तो ये हमारे पास इसकी स्क्रीनिंग हो गई. लेट्स टॉक अबाउट ट्रीटमेंट नाउ. ट्रीटमेंट में हम किस किस तरह से इसको मैनेज कर रहे होते हैं वो हम देखते हैं. फर्स्ट तो हमारे पास जॉइंट एस्पिरेशन प्रोवाइड्स सिम्टोमेटिक रिलीफ. जब हम जॉइंट को एस्पिरेट कर देते हैं उसमें से उसको पूरा ही ओवरऑल जो भी हमारे पास क्रिस्टल्स या फिर जो भी डिपोजिशन हुई होती है उसको क्लियर कर देते हैं, तो एक सिम्टोमेटिक रिलीफ तो मिल ही जाता है. इसके अलावा NSAIDs, अगेन स्टेरॉइड्स और कॉल्चिसिन. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.